बढ़ती उम्र को रोकें, बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, दिल्ली एनसीआर का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल सिनेमा और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे 7 सुरों में एक सुर कहे जाने वाले मोहम्मद रफी की, जिनके नज्म, जिनके गाने सुनने के लिए लोग तरसते थे और आज भी उनके गानों को लेकर दीवानगी हर युवा में, हर पीढ़ी में झलक कर नजर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रफी सही मायने में एक गायक थे। उनकी तरकश में हर तरीके का संगीत आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। रफी साहब ने 55 वर्ष की उम्र में ही करीबन 14 भारतीय भाषा और 2 अंग्रेजी भाषा के गाने गाए थे, जो इतने परफेक्ट और इंग्लिश एक्सेंट में सटीक बैठ रहे थे, जिसे सुनकर लोग चौंक गए कि कोई भारतीय इतना सटीक कैसे गा सकता है। 1947 में भारत का विभाजन होने के बाद रफी साहब ने फैसला किया कि वो भारत में ही रहेंगे और उन्हें मुंबई में पहला ब्रेक नौशाद ने दिया, जो कि उस वक्त के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके साथ रफी साहब ने करीबन 41 फिल्मों में काम किया। देश आजादी के बाद की दिक्कतों से उभर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी याद में राजेंद्र कृष्ण के गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों, गांधी की ये अमर कहानी को जब रफी साहब ने आवाज दी तो पूरी दुनिया और पूरी कौम की आंखों में दर्द झलक उठा। जिसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रफी साहब को अपने आवास पर बुलाया और दोनों ने मिलकर उस गाने को सुना। रफी के साथ काम करने वालों में उनके प्रिय मित्र में शुमार ओपी नैयर भी उस वक्त में जाने माने डायरेक्टर्स में शुमार थे और दोनों साथ में कई फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग भी किया करते थे। गंजेपन से हैं परेशान? हेयर ट्रांसप्लांट से बढ़ाएं अपनी सुंदरता और वापस पाएं अपना वही कॉन्फिडेंस। दिल्ली एनसीआर का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर। ओपी नैयर समय के बड़े पाबंद हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपी नैयर 9:10 पर अपने स्टूडियो का दरवाजा बंद कर लेते थे और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रफी भी समय के पाबंद थे, लेकिन एक बार रफी किसी रिकॉर्डिंग में फंस गए, जिसके चलते देर हुई और एक गलती ने दोनों को कई सालों के लिए अलग कर दिया। रफी जब स्टूडियो पहुंचे तो नैयर चिल्लाकर बोले कि अगर तुम्हारे पास नैयर के लिए समय नहीं है तो नैयर के पास भी तुम्हारे लिए आज के बाद समय नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि रफी का हिसाब कर दो। लेकिन इस बात पर विनम्रता बरतते हुए रफी ने अपनी गलती मान ली। रफी शायद दुनिया में पहले ऐसे सिंगर होंगे जिन्होंने किसी दूसरे प्लेबैक सिंगर को अपनी आवाज दी, यानी किशोर कुमार को। अमूमन किशोर कुमार एक दिन में 3 से 4 गाने रिकॉर्ड करते थे। चूंकि वो जानते थे कि रफी एक परफेक्शनिस्ट थे, तो गाने को रिकॉर्ड करने से पहले वो कई घंटों रियाज करते थे और इसलिए कुमार पूरे दिन अपने आप को उनके लिए फ्री कर लिया करते थे। लेकिन इस हीरे को कुदरत ने 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 पर हमसे और दुनिया से जुदा कर दिया। उनकी बेटी बताती हैं कि जब अब्बा को हॉस्पिटल में होश आया तो उन्होंने खुद के शरीर पर तारों को लगा पाया और उन्होंने कोशिश की कि उन तारों को हटाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस दिन मोहम्मद रफी की आंखों में आंसू थे, मानो वो आंसू चीख चीख कर ये कह रहे हों कि मुझे अभी नहीं जाना, दुनिया को अभी बहुत कुछ देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसी रात 10:20 पर डॉक्टर का कहना था कि मोहम्मद रफी अब हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय फिल्म उद्योग में ये पहली बार था जब रफी साहब की याद में 2 दिन तक देश में अवकाश रखा गया था। तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको मोहम्मद रफी के जीवन से जुड़ी ये सारी कहानियां कैसी लगी। तब तक के लिए नेशनल सिनेमा के साथ बने रहिए। स्किन के लिए सबसे प्रभावी लेजर उपचार, दिल्ली एनसीआर का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर।